हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बोल दूं कि आप कहानी तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू। कैलाश में गणेश जी बहुत शरारती होते हैं। माता पार्वती उनको अपने वश में नहीं कर पा रही थी। जब कैलाश में शिव जी नहीं होते हैं तो उस टाइम गणेश का जो उत्पात होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नियंत्रित करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। अब माता पार्वती ध्यान लगाने के लिए बैठी तो गणेश की उसी समय शरारत शुरू हो जाती है। माता पार्वती उसको कहती है कि बेटा, मैं ध्यान लगा रही हूँ और तुम थोड़ा शांत रहो। मुझे देखने दो, तुम्हारे पिता और भाई युद्ध के लिए गए हैं। ध्यान लगाऊंगी तो देखूंगी कि वो क्या कर रहे हैं, युद्ध कैसा चल रहा है। वो नहीं मानते और कहते हैं कि माँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, भाई घर में नहीं है, मुझे आदत नहीं है अकेला रहने की, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ तो क्या करूँ। माता उसको बहुत समझाती हैं लेकिन वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहे थे। माता कहती हैं तुम 2 मिनट शांत बैठो और उधर जाके ध्यान तुम भी कुछ करो। तो वो एक तरफ चले जाते हैं और माता ध्यान लगा के बैठ जाती हैं। तभी जो गणेश भगवान होते हैं वो उनको एक डमरू नज़र आ जाता है। कहता है, अरे पिताजी, डमरू तो यहीं छोड़ गए हैं, लगता है वो ले जाना भूल गए। अब वो डमरू बजाने लगते हैं और सारे कैलाश में दौड़ने लगते हैं डमरू बजा बजा के। माता पार्वती का फिर ध्यान भंग होता है। वो उसको बोलती हैं, बेटा तुम मान नहीं रहे हो, मान जाओ, मैं ध्यान लगाऊंगी, देखना है मुझे कि युद्ध कैसा चल रहा है। वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तभी वहाँ पर जो माता होती है वो उसको कहती हैं कि तुम एक तरफ शांत बैठो। वो जा कर के माता फिर ध्यान लगाती है। गणेश भगवान वहाँ पर बैठकर थोड़ी दूरी पे ज़ोर ज़ोर से श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं। माँ कहती है कि बेटा तुम मानोगे नहीं। वो कहते हैं, माँ मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं किसके साथ खेलूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरा मन नाचने को हो रहा है, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी। तभी वहाँ पर जो नंदी होते हैं वो वहाँ पर प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं और कहते हैं कि माता उनको देखकर कहती है कि क्या बात है, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। वो कहता है, नंदी बताते हैं कि भगवान शिव ने युद्ध जीत लिया है और वो अब वापस आ रहे हैं। और ये कह कर के वो चले जाते हैं। पार्वती सोचती हैं कि क्यों ना मैं, वो थके मांदे आ रहे होंगे और उनके लिए मैं खाना बना दूं। माता पार्वती जाती हैं रसोई में और भगवान शिव के लिए और कार्तिक के लिए खाना बनाती हैं। वो 10 तरीके के व्यंजन बनाती हैं, वहाँ पर रखती हैं। तभी वहाँ पर भगवान शिव आ जाते हैं। माता कहती हैं कि मैंने, उनको बताते हैं शिव कि मैंने युद्ध जीत लिया और मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दो। माता कहती हैं कि हाँ, मैंने खाना बना रखा है तुम दोनों के लिए। जैसे ही माता किचन में जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि गणेश भगवान ने जो जितना भी खाना रखा हुआ था उनसे भूख सहन नहीं होती वो पकवान देख करके, और वो सारा खा जाते हैं और वहीं पर ही सो जाते हैं। माता देखती है उस
तो उठाती है, कहती है ये तूने क्या किया, मैंने तेरे पिता के लिए और भाई के लिए खाना बना के रखा था और तूने सारा खाना ख़त्म कर दिया। वो कहता है माँ क्या करूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, मैंने खा लिया। माँ कहती है कि तुम थोड़ा खा लेते, लेकिन अपने पिता के लिए और भाई के लिए भी थोड़ा बचा देते, तुमने सारा ख़त्म क्यों कर दिया। अब वो क्या खाएंगे। तो माँ जो पार्वती होती हैं वो भगवान गणेश को लेकर के शिव जी के पास जाती हैं और कहती उनको बताती है कि इसने सारा खाना ख़त्म कर दिया है। तो भगवान शिव कहते हैं कि क्यों। वो कहता है नहीं पिताजी मैंने नहीं खाया, माँ झूठ बोल रही है। भगवान कहते हैं कि तुमने झूठ बोलने की विद्या कब से सीखी, कहाँ से सीखी, झूठ क्यों बोल रहे हो। वो कहता है नहीं मैंने नहीं खाया। माता को और क्रोध आ जाता है। वो कहती है तुम संसार में जाओ जब तुम पृथ्वी पर जाओगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि माता पिता की अहमियत क्या होती है, माता पिता के बगैर कैसे तुम जी सकते हो। अब वो जो गणेश भगवान होते हैं वो साधारण बच्चे का रूप रख के पृथ्वी पर आ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। जब पेड़ के नीचे बैठे होते हैं वहाँ वो अपनी जो याददाश्त होती है सब भूल गए होते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं होता है। वहाँ पर बैठकर उनको भूख के मारे वो रो रहे होते हैं। तभी उनके पास एक बच्चा आ जाता है। वो पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। वो कहता है कि मैं पता नहीं कौन हूँ, मुझे कुछ याद नहीं। वो कहता है मैंने कभी तुम्हें इस गांव में देखा नहीं। वो कहता है मुझे नहीं पता। तो वो कहता है तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। वो कहता मुझे पता नहीं माता पिता क्या होते हैं, मैं नहीं जानता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ भूल गए होते हैं। अब वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी माता कहती है पार्वती शिव जी को कहती हैं कि मैंने क्रोध में आकर के गणेश को वरदान दे दिया। अब वो सब कुछ भूल गया है और पृथ्वी पर वो बहुत परेशान होगा। चलो उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों जाते हैं साधारण पति पत्नी का रूप रख के और गणेश के पास जाते हैं। उसको कहते हैं बेटा तुम हमारे साथ चलोगे। वो कहता है कहाँ। वो कहते हैं हम काशी जा रहे हैं, चलो काशी चलोगे हमारे साथ। वो उनके साथ चल पड़ता है, सोचता है यही मेरे माता पिता हैं और उनके साथ चल पड़ता है। जब वो काशी जा रहे थे तो काफ़ी दूर चलने के बाद में जो शिव पार्वती होते हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पैर बहुत दुख रहे हैं, अब हमसे आगे नहीं चला जाएगा पैदल। वो कहते हैं जो गणेश जी होते हैं वो जाते हैं थोड़ी दूर और वहाँ से फल लेके आते हैं और माता पिता को फल देते हैं और कहते हैं आप इनको खाओ और इनको खाने से आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, उसके बाद ही हम देखेंगे। अब वो उसको फल को खाते हैं और फिर भी उनका मुंह जो होता है मुरझाया होता है। वो गणेश भगवान पूछते हैं आपका मुंह क्यों मुरझा रखा है। वो कहते हैं हमारे अंदर बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है चलने की। पार्वती कहती हैं कि मैंने घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला पोसा है और अब हम बहुत थक चुके हैं। तो गणेश भगवान जो है थोड़ी दूर जाते हैं, वहाँ से 2 टोकरी और एक बांस का लट्ठा लेते हैं और उसमें टोकरियों को बांधते हैं। एक का उसमें कावड़ सा बना लेते हैं और उसमें माता पिता को बैठा लेते हैं और उसमें बैठा करके उनको कहते हैं कि इसमें बैठो और चलो, और अपने कंधे पे लेके उसको और वो चलते हैं, चलते ही जाते हैं। जब वो चलते ही जाते हैं तो उन जो भगवान होते हैं शिव जी और पार्वती वो अपना वज़न जो है वो बढ़ाते रहते हैं। फिर भी वो उनको लेकर के चलते ही रहते हैं गणेश भगवान। और चलते चलते जब वो काशी पहुंच जाते हैं तो एक जगह पर वो उसको कांवड़ को रख देते हैं। तो अब जो माता पार्वती होती हैं और शिव जी होते हैं भगवान, वो
अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जब वो गणेश भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। तब माता कहती हैं कि गणेश भगवान को हाथ छूती हैं और कहती हैं, गणेश अपने असली रूप में आ जाते हैं। तब माता बताती है कि मैंने क्रोधित होकर के तुम्हें श्राप दिया था और तुम सब भूल गए थे और धरती पर आ गए थे, लेकिन तुमने माता पिता के रूप में हमारी बहुत सहायता की है, सेवा की है, इसलिए अब तुम्हारे सारे पाप जो हैं वो धुल गए, तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ हो गई हैं। अब चलो कैलाश चलते हैं और तुम्हारे वहाँ पर जो भाई हैं कार्तिक, वो तुम हमारी इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।